सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 से। वार्षिक 10% की ब्याज दर पे 3/1/2 वर्षों में किसी निश्चित राशि पे साधारण ब्याज 2,940 है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पे की जाए तो समान ब्याज दर पे 1/1/2 वर्ष का समान राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा रेट लिया है 10% और समय दिया है 3/1/2 साल के लिए और इंटरेस्ट दिया है 2,940 का। सबसे पहले हम इसको रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 और समय हो जाएगा 7/2 और इंटरेस्ट हमारा इतना ही रहेगा। तो साधारण ब्याज बराबर में होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटे का हो जाएगा 100। तो साधारण ब्याज हमारा दिया है 2,940 का और हमको प्रिंसिपल निकालना है। रेट हमारा दिया है 10% जो कि 1/10 हो जाएगा और समय दिया है 7/2 के लिए। तो प्रिंसिपल में हो जाएगा 2940 इंटू का हो जाएगा 10 इंटू का हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 8,400 का। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। फिर बोल रहा है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे की जाए तो समान ब्याज दर पे 1/1/2 वर्ष का समान राशि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो प्रिंसिपल हो गया इतना और रेट यदि 10% है तो अर्धवार्षिक रूप से दे रहा है अर्धवार्षिक 6 माही करके ब्याज जो है 6 माही करके दे रहा है। तो रेट हो जाएगा हमारा 5% और इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100 जो कि हो जाएगा 1/20 और समय जो है सो 1/1/2 वर्ष के लिए है। तो ये इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 18 महीने के लिए और ब्याज जो है वो 6 माही करके दे है। तो ये 18 मंथ का ब्याज जो है ये 3 बार मिलेगा। तो हम ऑनलाइन टेस्ट पे डालेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 20 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा हमारा 21 के रेशियो में और ब्याज जो है तो 3 बार में दे रहा है। तो 3 बार लिखेंगे 20 से 21 और 20 से हो जाएगा 21। तो 20 का क्यों हो जाएगा हमारा 8,000 का। 20 का क्यों हो जाएगा 8,000 और 21 का क्यों हो जाएगा 9,261 का और 8,000 जो है तो हमारा प्रिंसिपल है 8,400 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1:105 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 1.05 इंटू का हो जाएगा 9261। अमाउंट हो जाएगा हमारा 9724 हो जाएगा 05 का। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है तो अमाउंट हमारा ये हो गया और प्रिंसिपल हो गया हमारा 8,400 का। तो इसमें से हम 8,400 को माइनस करेंगे जो कि हो रहा है हमारा 1,1324.05। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। रुपए x की राशि y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 9,246 और 7/1/2 वर्षों में 11,298.75 हो जाती है। तो क्रमशः x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
4 वर्षों में है जो 9,246 हो जाती है, और 7 सही 1/2 वर्षों में है 11,298.75 हो जाती है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 15/2 हो जाएगा। अब इस दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस बराबर में हो जाएगा 15/2 माइनस का हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 15 - 8/2, यहाँ पे हो जाएगा 7/2 ईयर, और इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2052.75 का। तो 1 साल का हम ब्याज निकालेंगे, 1 साल का हो जाएगा 2052.75 इंटू का हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 7, तो 1 ईयर हो जाएगा, 1 ईयर इंटरेस्ट हो जाएगा 586 हो जाएगा 5 का। 1 साल में इतना हो रहा है, 1 साल का ब्याज इतना है, तो हम निकालेंगे 4 साल का ब्याज। 4 साल का ब्याज हो जाएगा 586.5 इंटू का हो जाएगा फुल, 4 साल का ब्याज हो जाएगा 2346 का। अब हम प्रिंसिपल निकालेंगे, तो प्रिंसिपल बराबर में होता है अमाउंट और माइनस का हो जाएगा इंटरेस्ट। तो अमाउंट हो गया हमारा 4 साल में इतना हो जाता है, तो अमाउंट हो गया हमारा 9,246 का, और 4 साल का ब्याज हो गया हमारा 2,346 का। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 6,900 का, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब हम रेट निकालेंगे, तो रेट का निकालने का फॉर्मूला होता है 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज है 586.5 का, बटे हो जाएगा प्रिंसिपल मूलधन इंटू का हो जाएगा 100, तो रेट हो जाएगा हमारा 8.5 का, और ऑप्शन नंबर हमारा रेट हो गया 8.5%, और ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। y प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे x की राशि 3 सही 1/2 वर्ष में 8,563.50 और 7 वर्ष में 10,527 हो जाती है। तो x और y का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 सही 1/2 वर्ष में जो है सो राशि अमाउंट जो है सो 5,856.50 हो जाती है, और 7 ईयर में अमाउंट जो है सो 10,527 हो जाती है। अब इस दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, और इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो इस दोनों का अमाउंट का डिफरेंस हो जाएगा हमारा, अमाउंट का डिफरेंस हो जाएगा 1963.5 का। ये हो गया हमारा अमाउंट का डिफरेंस। अब ईयर का डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2, अब 7/2 ईयर जो है सो इतना के बराबर में है। अब 1 साल का ब्याज निकालेंगे, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 1,963.5 इंटू का हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 7, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 1 साल का ब्याज हो जाएगा 561 का, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 561, और 7 साल का ब्याज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 561 गुने का हो जाएगा 7 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा 3,927 का। अब हम प्रिंसिपल निकालेंगे, तो
तो प्रिंसिपल बराबर में होता है अमाउंट और माइनस का होता है इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमारा 7 साल का अमाउंट है कितना, 10,527 का, और इसमें से हम ब्याज को घटाएंगे जो कि 7 साल का है 3,927 का। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6,600 का, 6,600 ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब हम रेट निकालेंगे। तो रेट बराबर होता है 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज हमारा है 561 का, बटे हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू का हो जाएगा 100, रेट हो जाएगा हमारा 8.5% का, और ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, कितने वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 60,000 की धनराशि 8% की वार्षिक ब्याज दर पे ब्याज के रूप में 9,984 प्राप्त होंगे। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल दिया है 60,000 का, और अमाउंट इंटरेस्ट दिया है 9,984 का, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 69984, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। अब रेट दिया हमारा 8%, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/100, 4/50, और ये हो जाएगा 2/25। प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25 से हो जाएगा 27, यहाँ पे हो जाएगा 25 से 27। इसको हम 2 साल के लिए अगर लेते हैं ऑप्शन से, यहाँ पे हो जाएगा 625 का, और 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729 का। तो 625 जो है सो प्रिंसिपल 60,000 के बराबर में है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 96 का, और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 96 इंटू 7 to 9, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 69984 का, 69984, ये हो गया हमारा अमाउंट। तो अगर हम 2 साल के लिए ऑप्शन से लेते हैं तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 60,000 और अमाउंट हो गया हमारा 69984। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है।